हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शन के अंदर एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि है रैशनल फंक्शंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शन के अंदर एक टॉपिक है रैशनल फंक्शंस का। हमें इसके ग्राफ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रैशनल फंक्शंस होते क्या हैं। तो रैशनल फंक्शंस हमारे पास है अ फंक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अगर हमारा कोई फंक्शन रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में एक्सप्रेस हो जाएगा तो वैसे फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस बुलाते हैं। लेट्स कंसिडर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। इफ px and gx are two polynomials, ये हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं। Then the ratio, तो अगर हम इसके रेशियो की बात करें सच एज px अपॉन gx इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बुलाते हैं? रैशनल फंक्शन बुलाते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने दो पॉलिनोमियल्स लिए हैं px और gx। पॉलिनोमियल्स तो हमारे हर रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड होते हैं, लेकिन जब हमने इसका रेशियो लिया सच एज हमारे पास fx क्या है? रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। इसका मतलब gx इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमारा ये फंक्शन एक रैशनल फंक्शन बना और एक डिफाइंड फंक्शन है ये। तो हमने क्या कहा? अ फंक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। हमने दो पॉलिनोमियल्स उठाए दिस और इनका रेशियो लिया सच एज दिस, और ये फंक्शन पे क्राइटेरिया लगा ली कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। तो ये हमारा फंक्शन क्या निकल करके आ गया? एक रैशनल फंक्शन बन गया। अब हमारे पास रैशनल फंक्शंस कई टाइप के होते हैं। लाइक हमारे पास वन अपॉन लीनियर, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रैशनल फंक्शंस होते हैं। तो हम पहले इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास जो रैशनल फंक्शंस के ग्राफ होते हैं ये क्या निकल कर आते हैं हमारे पास? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमारे पास रेशनल फंक्शंस का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में निकल करके आता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एसिम्प्टोट का। ये क्या होता है? A line that a function gets increasingly close to but never meets। इसको आप ऐसे समझो, a line that a function gets increasingly close। एक ऐसी लाइन होती है हमारे पास एसिम्प्टोट, जब हम फंक्शन को देखते हैं तो ये उस लाइन के बहुत ही क्लोज होती है, लेकिन उस लाइन को कभी टच नहीं करती या कभी मीट नहीं करती। इसे आप ऐसे समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ a टू द पावर x। ठीक, ये चीज एसिम्प्टोट को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया। हमारे पास a टू द पावर x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। हमने क्या कहा? एसिम्प्टोट कैसी लाइन होती है? ऐसी लाइन दैट अ फंक्शन गेट्स इंक्रीजिंगली क्लोज टू बट नेवर मीट्स। अब ये हमारे पास फंक्शन है और ये उस फंक्शन का ग्राफ है। अब देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है?
इस लाइन के एकदम क्लोज चलता हुआ चला जा रहा है, ये लाइन के एकदम क्लोज होता हुआ जा रहा है, लेकिन कभी भी वो इस लाइन को टच नहीं कर रहा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा एसिम्पटोट क्या बना, हमारी एक्स एक्सिस बन गई हमारा एसिम्पटोट। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पर जो चीज हमने यहाँ लिखी है वो सेम चीज हमारी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ हो रही है। जैसे a line that a function gets increasingly close to but never meet. Similarly, अगर आप log फंक्शन का एग्जाम्पल लो तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन आ रहा है और ये किस लाइन के क्लोज होता हुआ चला जा रहा है, हमारी y एक्सिस के क्लोज होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन ये कभी भी हमारी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो log वाले फंक्शन के लिए हमारी एसिम्पटोट क्या बन गई, y एक्सिस। तो एसिम्पटोट हमारी ऐसी ही लाइन होती है जिससे फंक्शन हमारा बहुत क्लोज होता है बट हमारा फंक्शन उससे कभी मिलता नहीं। तो ये एक एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट था हमारे रेशनल फंक्शंस के ग्राफ के अंदर, इसका बहुत यूज होगा। और रैशनल फंक्शंस का ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में होगा। तो हम एक फंक्शन को कंसिडर करते हैं और उसके ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, जब हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक दिया है -4 से 4 तक। आप देखो ये फंक्शन क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। और रेशनल फंक्शंस में हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि दिस x इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम अपनी इनपुट्स करेंगे इस पर्टिकुलर -4 से 4 के बीच में, तो हम अपने 0 को छोड़ करके सारे इनपुट्स को लेंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम पहले अपना टेबल बनाते हैं। हमने x लिया, हमने y लिया। ठीक, सबसे पहले हम -4 डाल के ही देखते हैं। जब हमने x की वैल्यू -4 इनपुट की तो y क्या मिल गया हमें, -1/4। सिमिलरली हम -3 इनपुट करें तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, -1/3। -2 इनपुट किया तो -1/2। -1 इनपुट किया तो -1। ठीक, अब हमें 0 इनपुट नहीं करना, लेकिन 0 से हम थोड़ी छोटी क्वांटिटीज को इनपुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने -1/2 इनपुट किया, तो हमारे पास क्या आएगी y की वैल्यू, हमने y में क्या x की वैल्यू क्या पुट की, -1/2। ये 2 हमारा ऊपर चला गया तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -2। सिमिलरली हम -1/4 इनपुट करें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -1/4 करने पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -4। सिमिलरली हम 0 को छोड़ के 0 से बड़ी क्वांटिटीज लेट्स सपोज 1/4 इनपुट किए, तो 1/4 हमें इसमें डालने से क्या मिलेगा y की वैल्यू, हमें y की वैल्यू मिल गई 4। हमने 1/2 इनपुट किया तो y की वैल्यू मिल गई 2। सिमिलरली हमने अगर 1 पुट किया तो हमारे y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1। हमने 2 इनपुट किया तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। हमने 3 इनपुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3। एंड सिमिलरली हमने जब 4 इनपुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब हमारे पास यहाँ पर सारे x और सारे y की वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक, हम देखते हैं। हमने यहाँ पर अपनी y एक्सिस बनाई और यहाँ अपनी x एक्सिस बनाई। हम अपने कुछ पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड दिस इज -1 -2 -3 एंड -4 सो ऑन। ठीक, हमने अपनी प्लॉटिंग करनी है। देखते हैं, हमें इसमें 0 इनपुट नहीं करना,
तो 0 की हम बात ही नहीं करेंगे इसके अंदर। हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने -1 से। हमने जब x की वैल्यू -1 इनपुट की तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, -1। मतलब लेट्स से हियर, यहाँ ये पॉइंट हमें मिला -1 ठीक। फिर हमने -2 इनपुट किया तो वैल्यू क्या मिली हमें, -1/2। -2 इनपुट करने पर हमें वैल्यू क्या मिली, -1/2। मतलब यहाँ कहीं हमारी वैल्यू मिल रही है, ये वाला पॉइंट। जब हमने -3 इनपुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, -1/3। मतलब लेट्स से यहाँ कहीं मिल रही होगी। -4 इनपुट किया तो हमें क्या मिली वैल्यू, यहाँ कहीं हमारी वैल्यू मिल गई। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज हमारी हो गई। जब हमने इसमें -1/2 इनपुट किया तो हमें क्या मिला, -2। -1/2 का मतलब कि -0.5। यहाँ कहीं अगर हमने अपनी वैल्यू पुट की तो हमारा क्या मिल रहा है, -2। -1/4 किया तो हमें मिल रहा है 4। मतलब ये वाला पॉइंट एंड सो ऑन। ठीक, हमने अपने पॉइंट्स की प्लॉटिंग की, हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हो गए। जब हमने 1/4 इनपुट किया तो हमें क्या मिल रही है, y की वैल्यू 4 मिल रही है। लेट्स सपोज यहाँ कहीं, ठीक। 1/2 पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, 2। मतलब जब हम x की वैल्यू 0.5 पुट किए तो हमारे y की वैल्यू क्या मिली, हमें 2 मिली। 1 पुट करने पर हमें वैल्यू मिली 1। ये पॉइंट इसके भी इधर होगा, लेट्स सपोज यहाँ कहीं, ठीक। 2 पुट करने पर हमें क्या मिला, 1/2। 1/2 का मतलब कि 0.5। मतलब लेट्स से यहाँ पर हमें पॉइंट मिला। 3 इनपुट करने पर हमें 1/3 मिला एंड 4 इनपुट करने पर हमें 1/4 मिला। इसका मतलब अगर हम इन सारे 9 पॉइंट्स को आपस में जोड़ें तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ निकल करके आएगा। ठीक, हमारे पास ये एक ग्राफ निकल करके आया, किसका, 1/x का ग्राफ निकल के आया, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा था, रैशनल फंक्शंस का ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में होगा। तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हमने इसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था एसिम्प्टोट का, और इसके लिए हमने क्या कहा था, हमारा फंक्शन एक ऐसी लाइन जिसके हमारा जो फंक्शन है वो इस लाइन के बहुत क्लोज हो बट वो कभी भी इस लाइन को टच ना करे। तो ये देखो हमारे पास ये फंक्शन बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये और नीचे बढ़ता हुआ चला जाएगा बट ये हमारी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। सिमिलरली हमने यहाँ भी देखा कि ये हमारा ग्राफ अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस को, लेकिन ये टच नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ जो बना है इसके लिए एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब हमारी एक्स एक्सिस और हमारे वाई एक्सिस हमारे एसिम्प्टोट्स बने इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ये था हमारा रैशनल फंक्शन के अंदर का एक ग्राफ विच वाज y इज इक्वल टू 1/x। उसका ग्राफ कुछ इसी शेप में होता है हमारे पास। ये पर्टिकुलर ग्राफ हमारा -4 से 4 के बीच तक का था। अगर आप y इज इक्वल टू 1/x को जनरलाइज करो तो हमारे पास इसका ग्राफ ऐसा ही निकल करके आएगा, सच एज दिस। और ये हमारा एक्सटेंड होता हुआ हमारा ग्राफ चला जाएगा। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा 1/x का ग्राफ है जहाँ पर x क्या है हमारे पास, नॉन जीरो। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा डोमेन क्या निकल कर आता है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा डोमेन निकल कर आता है रियल नंबर्स जिसमें से हम अपने जीरो को हटा देते हैं, और हमारा रेंज भी क्या निकल कर आता है, r - 0।
तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमारे पास इस शेप का होता है, जिसका डोमेन भी r-0 होता है हमारे पास और रेंज भी r-0 निकल करके आता है। इस ग्राफ का शेप हमें ऑड फंक्शंस के जैसा दिख रहा, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। हमें क्या करना है, ओरिजिन पर खड़े रहना है, कुछ डिस्टेंस अगर हम आगे की तरफ चलें सच दैट कि हमें हमारा ग्राफ मिले, और इतनी ही डिस्टेंस अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलें तो हमें हमारा ग्राफ मिल गया, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन। ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन निकल करके आ गया। हमने कंसिडर किया हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x² और इसका डोमेन क्या बनेगा हमारे पास, सेम रियल नंबर्स माइनस 0। हमने इसमें से अपने डिनोमिनेटर को नॉन जीरो किया तो हमारा डोमेन ये निकल करके आ गया। अब देखो इसका ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये y इज इक्वल टू 1/x² एक इवन फंक्शन है और उसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा निकल करके आएगा। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन निकल करके आ गया। अगर हम इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to ∞, ये हमारी रेंज हमें इस फंक्शन के लिए दिख रही है। हमारा y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ है। अभी हमने सिर्फ रेशनल फंक्शंस के अंदर कुछ चीजें पढ़ी हैं। कल की क्लास में हम रेशनल फंक्शंस में लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।